5 घंटा 10 मिनट। और ये 5 घंटा है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया, 10 मिनट और है, सब मिला के 310। और हम लोग जानते हैं कि आवर का सुई 1 मिनट में ½ डिग्री घूमता है या ½ डिग्री का एंगल बनाता है। बस इसमें आधा से गुना कर दी। अब 310 का आधा हो गया कितना डिग्री? 155 डिग्री। और यही आपका आंसर हो गया। आज जो हम 10/10 आपको बताएंगे वो निश्चित रूप से, और जो समय दिया जाता है जो एग्जाम में निर्धारित है, उससे भी कम समय में आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन 80% क्वेश्चन इस मेथड से बन जाता है। इसलिए यह मेथड आप याद रखिएगा। जितना आदमी है उतना खंड बनाइएगा, बराबर में हमेशा 1 रखिएगा। बराबर में 1 इसलिए रखते हैं कि पूरा कार्य करना होता है, तो टोटल कार्य 1 माना जाता है। 16 में से 5 घटा दीजिए, x का मान हो गया 11। एक ऑप्शन में कहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो वहीं हम निकाले हैं कि बचे हुए काम को दूसरा आदमी 11 दिन में। ऑनलाइन कोर्स का चार्ज इतना कम है कि जो सब कोई पढ़ सके, मात्र 251 रुपये रखेंगे, और फाइनल पोस्ट के सलाह पर ही रख रहे हैं। यही लोग सलाह दिए कि इस तरह का ऐसा चार्ज रखिए जिसमें अमीर गरीब सब कोई पढ़ सके, किन्हीं को लगे ही नहीं कि हम कोई पैसा पेड किए हैं। बस आपका एक इंटरनेट का जो खर्च है बस वो दे देगा। हम भी तैयार हैं 251 रुपया 10/10 के लिए। कि बीपीएससी पीटी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं और जिनको 30 अप्रैल को पीटी का एग्जाम देना है, उनके सिलेबस में 10 सवाल मैथ्स के होते हैं। मैथ के 10 सवाल ऐसे होते हैं जिसको अगर आप थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स जान जाए तो 10 आउट ऑफ 10 आप सही करके आएंगे। चलिए, मैं सुबोध कुमार, सबसे पहले फाइनल पोस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पहला न्यूज़ चैनल है, या और भी होंगे, लेकिन हमारे नज़र में पहला न्यूज़ चैनल है जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए या छात्रों के लिए विशेष करके न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बीपीएससी में जो मैथ पूछा गया है, जैसे आज हम कुछ सवाल आपको सोल्व करेंगे 66 का, तो एकदम जनरल टाइप का क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन भारी नहीं है, एकदम नॉर्मल तरह का क्वेश्चन है। और सिलेबस वही है जो एक जनरल कंपटीशन के लिए लोग मैथ पढ़ते हैं, तो एकदम सामान्य स्तर का क्वेश्चन है। और जो जनरल कंपटीशन के लिए मैथ का सिलेबस है बिल्कुल सेम सिलेबस है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लोग थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़े तो इसमें 10/10 आ सकता है। आज जो हम 10/10 आपको बताएंगे वो निश्चित रूप से, और जो समय दिया जाता है जो एग्जाम में निर्धारित है, उससे भी कम समय में आप बना सकते हैं। इसलिए कि क्वेश्चन सामान्य स्तर के हैं। हाँ, क्वेश्चन का लेवल टफ होता तब हम कहते कि भाई 10/10 नहीं, 8/10 हो सकता था, 7/10 हो सकता था। नहीं, क्वेश्चन का स्तर एकदम जनरल टाइप का है, इसलिए 10/10 करना संभव है। और आइए शुरू करें। आइए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यह इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी होता है। तो आइए देखिए, यहीं पर इसको हम सोल्व करके देखते हैं। तो जो भी सीरीज का क्वेश्चन होता है तो उसका सबसे फर्स्ट मेथड है कि आप डिफरेंस पता करिए। हाँ, ये जो भी क्वेश्चन है आपको 66 का है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ का डिफरेंस ले लीजिए 14 है, यहाँ का डिफरेंस ले लीजिए आपका 30 है, यहाँ का डिफरेंस ले लीजिए 52 है। आगे हमको पता करना है, तो एक बार और इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ का डिफरेंस निकालिएगा 16 होगा, यहाँ का डिफरेंस निकालिए 22 होगा। बस हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आपको 6 का है, तो यहाँ से यहाँ भी आपको 6 और बढ़ेगा, तो 22 + 6 28 हो गया। और 52 और ये जोड़िएगा तो आपको 80 हो जाएगा। और यहाँ से आपको 100 से 80 बढ़ा देना है, 80 जोड़ देना है, और आंसर हो जाएगा 100 + 80। इसमें ऑप्शन में कहीं दिया होगा 3 नंबर में 180।
तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन तो उसको आप घटाते जाइए घटाते जाइए घटाते जाइए, वो अंततः बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, औसत चैप्टर का है, एवरेज चैप्टर का है। तो एवरेज का जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग मेथड बताते हैं। 99% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज होता है, वह यूज होता है नंबर इनटू एवरेज। बस यही मेथड से सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए हम बना करके आपको दिखा देते हैं। लिखा हुआ है कि m संख्या का औसत n स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए नंबर के जगह पर m है और एवरेज के जगह पर दिया है n स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि n संख्या का औसत m स्क्वायर है। तो n संख्या है और इसका औसत है m स्क्वायर। वहीं लिखे नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कहता है। तब क्वेश्चन कहता है कि m प्लस n संख्या का मतलब सभी संख्या का बताइए। तो यहाँ पर लिखेगा प्लस, पहला बार m संख्या है, दूसरा बार n संख्या है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वही m प्लस n संख्या का एवरेज पूछा है। तो इसको हम मान लेते हैं x, या x आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिए कैलकुलेशन, यहाँ पर आप mn कॉमन ले लीजिए। तो mn कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें बच जाएगा आपको n, इसमें बच जाएगा आपको m, और इधर हो गया m प्लस n इंटू एक्स, और x का मान निकल गया, आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर यह कैंसिल हो जा रहा है और x का मान हो गया आपको mm। तो मेथड याद रखिएगा, जब भी एवरेज का क्वेश्चन हो तो 99% क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बन जाता है, नंबर इनटू एवरेज। ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ होगा कहीं पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है m इंटू n। एक क्वेश्चन और देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए टाइम एंड वर्क का है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन 80% क्वेश्चन इस मेथड से बन जाता है। इसलिए यह मेथड आप याद रखिएगा। जितना आदमी है उतना खंड बनाइएगा, बराबर में हमेशा 1 रखिएगा। बराबर में 1 इसलिए रखते हैं कि पूरा कार्य करना होता है, तो टोटल कार्य 1 माना जाता है। नीचे में लिखना है कि आदमी जितना दिन में पूरा कार्य करता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि एक आदमी कार्य को 25 दिन में करता है, जिसका नाम मोहन है। दूसरा आदमी सोहन वही कार्य को 20 दिन में करता है। तो यहाँ लिख दिए मोहन करता है 25 दिन में और सोहन करता है 20 दिन में। ऊपर में लिखना है कितना दिन तक कार्यरत रहा, मतलब कितना दिन तक कार्य किया। तो उसको देख लिया जाए। तो बोला गया है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद पहला आदमी मोहन आपको छोड़ दिया। तो पहले 5 दिन मोहन भी किया और सोहन भी किया, दोनों मिल के किया। 5 दिन के बाद ही चला गया। तो 5 दिन के बाद सिर्फ दूसरा आदमी काम किया, माना कि वह x दिन तक और कार्य किया। बस यही x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन भी ध्यान देना है। अब लिखते हैं 5 + x/20। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, इसको आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1/5, और 1/5 इधर घटाइएगा तो वह हो जाएगा आपको 4/5। ऐसे कैंसिल करिए, यह हो गया 16, 16 में से 5 घटा दीजिए, x का मान हो गया 11। एक ऑप्शन में कहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेते हैं। बोला गया है कि शेष काम को कितना दिन में करेगा, तो वहीं हम निकाले हैं कि बचे हुए काम को दूसरा आदमी 11 दिन में पूरा कर देगा, और आंसर हो गया 2 नंबर। एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। हाँ जल्दी जल्दी बनता है, पढ़ने के बाद टाइम नहीं लगता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है घड़ी से रिलेटेड, जो रीजनिंग में भी होता है और मैथ में भी होता है। तो बोला गया है कि एक घड़ी को 12 बजे से स्टार्ट किया गया, अब 5:10 पर समझिए रोक दिया गया। तो बोला गया कि घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम लोग जब घड़ी पढ़ते हैं, घड़ी वाला क्वेश्चन तो याद रखते हैं, मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, और घंटा वाला 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है। 1 मिनट में आधा डिग्री घूमता है। तो देखिए 12 बजे के बाद 5:10 तक 5 घंटा 10 मिनट हुआ। तो ये 5 घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 5 × 60 अब +10, टोटल इतना मिनट हो गया, यानी 310 मिनट हो गया। फिर से समझ लिया जाए एक बार फिर से, 12 बजे से 5:10 सीधे हो गया 5 घंटा 10 मिनट।
और ये 5 घंटा है, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया, 10 मिनट और है, सब मिला के 310 मिनट हो गया, 310 मिनट। और हम लोग जानते हैं कि आवर का सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है या हाफ डिग्री का एंगल बनाता है, बस इसमें आधा से गुना कर दी। अब 310 का आधा हो गया कितना डिग्री, 155 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया आपको 155 डिग्री। चलिए एक और देख लीजिए क्वेश्चन, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, बस बात है जानने का। कहता है कि कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग को इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले समझ लीजिए, जैसे 4 और 5 है, 4 का रूट निकलता है 2, 5 का रूट नहीं निकलता है पूरा पूरा, तो जिसका रूट निकलता है उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब इसका रूल है, किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब खोजिए किसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 है, तो यहाँ पर देखिए दिख गया, यहाँ पर देखिए 2 है। तो किसी संख्या के लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे या 8 रहे तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ठीक है, धन्यवाद। हम अपना मैथ का कोचिंग बहुत वर्षों से चलाते हैं, लगभग 23-24 वर्ष हो गया मोतिहारी में। यदि किन छात्रों को ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बीपीएससी में 10/10 के लिए भी, खासकर फाइनल पोस्ट के आग्रह पर हम एक ऑनलाइन बैच भी शुरू करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट वीक में आपको शाम में 7 बजे से चलेगा। विशेष आप कमेंट करिएगा तो उसमें जो है बताएंगे, हम भी रिप्लाई करेंगे, फाइनल पोस्ट वाले लोग भी आपको रिप्लाई देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स का चार्ज इतना कम है कि जो सब कोई पढ़ सके, मात्र 251 रुपये रखेंगे, और फाइनल पोस्ट के सलाह पर ही रख रहे हैं। यही लोग सलाह दिए कि इस तरह का ऐसा चार्ज रखिए जिसमें अमीर गरीब सब कोई पढ़ सके, किन्हीं को लगे ही नहीं कि हम कोई पैसा पेड किए हैं। बस आपका एक इंटरनेट का जो खर्च है बस वो दे देगा, हम भी तैयार हैं 251 रुपया 10/10 के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।